थाने के बगल में चोरों ने ज्वेलरी दुकान पर की चोरी, पुलिस बेखबर। लखनऊ के थाना बंथरा के बगल में मुश्किल से 100 मीटर की दूरी होगी। आनंद ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने रात में शटर का ताला तोड़ा, चेन तोड़ी, उसके बाद शीशा काट कर के अंदर रखी ज्वेलरी उठा ले गए। देखने वाली बात यह है किस बगल में थाना बंथरा होने के बाद भी चोरों के हौसले कितने बुलंद थे, उन्होंने यह अंजाम दिया। आनंद ज्वेलरी के मालिक आनंद दीक्षित ने हमें बताया कि करीबन 10 लाख रुपए का ज्वेलरी चोरों ने पार कर दी। उनका कहना था कि दुकान के सामने एक टेम्पो खड़ा होता था, कुछ टेम्पो की आड़ में चोरों ने ही अंजाम दिया। मौके पर थाना बंथरा के इंस्पेक्टर, डॉग स्क्वाड आदि पहुंचे और जांच की नतीजा अभी जांच का विषय है। पीड़ित का कहना है 24 घंटे बीतने के बाद अभी तक उनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। लखनऊ शहर में पुलिस जितनी भी गश्त कर ले, जितनी भी अलर्ट रहे, लेकिन यह चोर अपना काम बखूबी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं चोरों की प्लानिंग का ही नतीजा है। चोरों ने बड़े आराम से अपना काम किया। दुकान की सीसीटीवी सालों से खराब पड़ा हुआ था, जैसे अपराधियों को इस चीज की जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ नहीं की। मौके पर अनुभव इंडिया समाचार पत्र न्यूज चैनल से क्राइम ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं इस वक्त लखनऊ के थाना बंथरा के पास एक ज्वेलरी की शॉप है, आनंद ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पर कल रात में चोरों ने यहां पर धावा बोला और उन्होंने यहां पर सेन लगा करके चोरी करके वो रफू चक्कर हो गए। उसी संबंध में 8 ग्राउंड जीरो पर अनुभव इंडिया टीम की तरफ से हम लोग यहाँ पे कवरेज के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ इस समय शॉप्स ऑनर आनंद दीक्षित जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। आनंद जी, क्या मामला था पूरा? सर, मैं कल रात में करीब वही 3:30 बजे के लगभग मेरे पास कॉल आया मेरे मकान मालिक का। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसा कांड हो गया है, आपका शटर टूटा हुआ है और आगे एक टेम्पो ऐसे खड़ी कर दी थी साइड में शटर ढकने के लिए। तो मैंने उसी समय फिर पुलिस को कॉल किया और मैं आया। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस यहाँ पहुँची थी। आके देखा, जब मैं पहुंचा तो पुलिस आ चुकी थी। मेरे को, कि मैं आलमबाग से आता हूं, तो मुझे लगभग आधा घंटे से ऊपर लग गया था। आके देखा तो ये शीशा यहाँ पे इस तरीके से तोड़ के और यहीं से अंदर घुस गए थे। शटर वगैरह पूरा निकाल लिया था और अंदर से पूरा दुकान मेरी सब तहस नहस कर दी थी। कुर्सी उर्सी सब इधर उधर फेंक के सारा सामान, यहाँ तक कि कील का एक कील भी नहीं छोड़ी। थोड़ा सा आप अंदर से भी दिखाइए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें थी। आइए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि अंदर से भी थोड़ा सा कवरेज करके दिखाएं। देखिए, सब यहाँ से ये तोड़ के अंदर आए थे। ये यहाँ से ये तोड़ के अंदर आए थे। हाँ, ये शीशा तोड़ के, हाँ, शीशा तोड़ के यहीं से अंदर आ गए और ये सब पूरा निकाल दिया था। खाली ही रखी है मैंने भर भी। हाँ, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि पूरे जो इनके शोकेस हैं उसको दिखाइए। देखिए, पूरे खाली पड़े हुए हैं और उन्होंने छोड़ा और सारे को वो अपनी बिछिया वगैरह रखा हुआ था। बिछिया, अच्छा, कुछ सामान छूट गया? कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, सारा लेके चले गए। सिर्फ माला वाला जो हम लोग रखते हैं वो भाला वाला भले छोड़ गए। सारे डिब्बे खाली करते हैं, डिब्बे तक तो सामान निकाल के चले गए। इनमें सब में बिछिया, खगोरा और देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। सारी चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं और चोरों ने पूरी तहकीकात के साथ, इन्होंने पूरा जानकारी लेने के बाद सारी चीज़ों को यहाँ से देखा और आराम से वो यहाँ से सामान निकाल करके लेके चले गए। तो प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है, क्या किसी जानकार ने ये काम किया है कि कोई अनजान आदमी आया था, ऐसा क्या है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कौन था, कैसा था, लेकिन ये है नुकसान तो हुआ है। जिस हिसाब से चोरी हुई है, कोई प्रोफेशनल कितने वैल्यू कितना होगा चांदी सोना जो भी आपका गया है? मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने देखा है तो मेरा करीब 7 से 8 किलो मेरी चांदी चली गई है और लगभग 125 ग्राम सोना मेरा, जो कि यहीं रखा हुआ था, बाकी हम हटा देते थे। 125 ग्राम सोना और चांदी हमारी लगभग 8 किलो चली गई है। उसकी क्या वैल्यू होगी आज के डेट में? लगभग देखा जाए तो 10 लाख के आसपास। 10 लाख के आसपास का था। तो क्या कोई इंश्योर्ड भी था आपका? इंश्योरेंस भी आपने करा रखा था अपनी शॉप का? और अभी शॉप नहीं, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा चेक करने वाले भी आए हैं, तो क्या सीसीटीवी कैमरा आपका नहीं चल रहा था? सीसीटीवी कैमरा मेरे सब चल रहे हैं। एक एक कैमरा अभी भले ही तार वार भले ही किसी ने काट दिए हों। तो कोई फुटेज आया उसमें? अभी नहीं, फुटेज नहीं मिला। फुटेज नहीं आ रहा है उसमें।
यानी कि शायद जो चोरी करने आए थे उनको ये अंदाज़ा था कि आपके यहाँ के सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। क्योंकि मोस्टली जो अमूमन होता क्या है, जब कोई कहीं चोरी होती है तो चोर अपने साथ डीवीआर या एलएफटी या बॉक्स इसका ले जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, आप देख सकते हैं कि इनका ये जो सिस्टम है यहाँ पर सीसीटीवी का पूरा बॉक्स रखा हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इनका ये हमारे सामने इनकी एक इसको चेक कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चलाया है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, शायद अब इसका बैकअप लेंगे और बैकअप लेने के बाद पुलिस इनकी क्या सहायता करती है। अभी तक आपको एफआईआर कॉपी मिली क्या? नहीं, अभी मुझे किसी तरह की कोई कॉपी नहीं। अभी तक इनका कहना है कि इनको कोई एफआईआर कॉपी अभी तक इनको नहीं मिली है और इन्होंने अपनी बात को अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से बात दे दिया था। जैसा कि कल की घटना है, कल सुबह की है, आज के सारे लीड पेपरों में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है और इसको सभी ने संज्ञान पे लिया हुआ है। देखने वाली बात है कि आगे पुलिस इस हरकत पे या इस जो घटना पे पुलिस कितना ज़्यादा आगे सक्रियता दिखाती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं शहर के अंदर रोजाना हो रही है। 2, 4, 10 चोरी जरूर हो रही डेली होती है, चाहे वो दुकान के अंदर हो या कोई बंद मकान हो, वहाँ पर चोर अपना निशाना बनाते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि पुलिस कमिश्नरेट की जो पुलिसिया है वो कहाँ तक सक्रिय है। अगर और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से बहुत चंद कदम की दूरी पे ही बंथरा थाना है, इसी लाइन में है। कितने मीटर होगा यहाँ से कम बंथरा थाना? 100 मीटर भी नहीं होगा। 100 मीटर के बहुत ही 100 मीटर के बगल में बंथरा थाना है और चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने थाने का भी नहीं सोचा कि बगल में थाना है, यहाँ गश्त होती होगी और हमको पकड़े होने का डर है। लेकिन चोर इतने ज़्यादा उनके हौसले बुलंद थे कि उन्होंने थाने के बगल से ये अंजाम करके दिखा दिया। लखनऊ से मैं अपने सहयोगी रामकृष्ण मिश्रा जी के साथ अमित श्रीवास्तव, अनबन इंडिया, लखनऊ।